का बेटा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल मतलब धमाके से उड़ाने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये होता क्या है उससे पहले चलो एक चीज समझते हैं। आओ देखो, तो पहली बात तो आप ये जान लो कि हार्डी एंड वीनबर्ग अलग अलग दो साइंटिस्ट थे। ही वाज अ ब्रिटिश एंड ही वाज अ जर्मन। ठीक है, तो इन दोनों ने एक मतलब एक इक्वेशन दी, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दी, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है। व्हाट इज पॉपुलेशन? ठीक है, आप तुम बोलोगे मैम पॉपुलेशन इट इज सो इजी, क्या होता है क्या होता है बताओ बताओ जल्दी बताओ बेटा। अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, ठीक है, और पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रही है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रही है, ये होती है पॉपुलेशन। क्या होती है? यही होती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड। ठीक है, तो इट मींस हम ये नहीं बोल सकते कि कुत्ता और बिल्ली अगर साथ में तो वो एक पॉपुलेशन है, ना 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 ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पीशीज नहीं है। पहली बात तो स्पीशीज क्या होते हैं? जो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सके। कुत्ता बिल्ली पोटेंशियली इंटरब्रीड करके कोई ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है, कुत्ते की पॉपुलेशन अलग है और एक बिल्ली की पॉपुलेशन अलग है। आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए मैम समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो एक पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पॉपुलेशन है। ठीक है, इमेजिन दिस इज अ पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज ए पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में 100 बंदे रहते हैं। कितने बंदे रहते हैं? 100 पीपल इसके अंदर रहते हैं। ठीक है मैम, समझ में आ गया पॉइंट। ठीक है, अब तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। मैंने आप देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो कोई जाइगोट है, तो उस जाइगोट के पास 23 जो क्रोमोसोम्स मम्मी से आते हैं, 23 कहां से आते हैं? पापा से आते हैं। ठीक है, मान तो नहीं वाली बात मेरी। यहाँ पे ये 23 यहाँ से मम्मी से आए, 23 यहाँ पे पापा से आए, मानते हो मेरी बात? ठीक है, अब मान लो ये आपस में होमोलोगस है। ऑब्वियस बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं बेटा जिसके सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर सेम जीन पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आई कलर का जीन है, दिस इज अ आई कलर जीन। ठीक है, चलिए मैम, ठीक है, समझ में आया। बट इस आई कलर के जीन पे अलील्स तो डिफरेंस हो सकते हैं ना? यस मैम, हो सकते हैं, अलील डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका लेट्स सी ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर का लील है, एंड ये मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कलर का लील है, ब्लैक कलर का लील है। ठीक है, दिस इज अ लील, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का लील। ठीक है, तो एक बंदे के पास तो इसका आई कलर कैसा होने वाला है? इसका आई कलर ब्लैक होने वाला है। मानते हो ना मेरी बात? ठीक है, ये चीज मानते हो, इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो इमेजिन करो इन 100 बंदों की पॉपुलेशन में से लेट्स से कि इन्होंने रिप्रोडक्शन करा। ठीक है, तो इनके पास अलील कितने होंगे? 100 बंदे के पास, सोच के बताओ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक बंदे के पास एक जीन का 2 अलील है तो 100 बंदों के पास कितना होगा? डबल ना। ठीक है, मतलब कि इनके पास 200 अलील होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं इनके पास? 200 अलील होने वाले हैं। ठीक है, अब इतना मान लो इन 200 अलील में से इमेजिन करो कि 120 बंदे की आंखों का कलर ब्लैक है और 80 बंदों के आंखों का कलर ब्राउन है, मान लो। ठीक है, लड़ना है इस पॉइंट में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये लिख लिया आप लोगों ने इतना। ठीक है, देखो मान लो इन 200 अलील में से, इन 200 में से 120:80 का रेशियो है। ये कैसे है? ये ब्लैक है एंड ये ब्राउन है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी कैपिटल बी एंड इसको मैं लिखूंगी स्मॉल बी। ब्राउन को मैं क्या लिखने वाली हूँ? स्मॉल बी, एंड ब्लैक को मैं क्या लिखने वाली हूँ? कैपिटल बी लिखने वाली हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल काटूंगी यहाँ से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 3:2। कितना हो जाएगा? ये 3:2 हो जाएगा। कैसे मैम? 4 के टेबल से काट लो ना इसको। ठीक है, 4 3 12, 4 2 8 हो गया 3:2। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं। देखो ये मतलब कि 3:2 का मतलब क्या है कि b इज 3 एंड स्मॉल b इज 2। ये होती है, ये b जो है ना, दीज आर द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मतलब उसका 3 है और अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी इज 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं किसी भी पॉपुलेशन की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो इज 1 होती है। ठीक है, और इनको एनसीईआरटी में कैसे लिखती है? एनसीईआरटी बी नहीं लिखती, एनसीईआरटी बी को लिखती है पी के इक्वल और एनसीईआरटी क्यू को स्मॉल बी को लिखती है क्यू के इक्वल। इट मींस p प्लस क्यू इज 1।
अब तुम बोलोगे मैम 1 क्यों लिया गया, 100 क्यों नहीं लिया गया, 1000 क्यों नहीं लिया गया, ये बाय कन्वेंशन लिया गया, ठीक है। आप 100 भी ले सकते हैं बट बाय कन्वेंशन हमने इसको 1 माना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी एक पॉपुलेशन की जितनी भी टोटल अलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो इज इक्वल्स टू है 1, ठीक है। तो अगर मैं 3:2 को 3 मतलब ये जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी ना 3:2, अगर मैं इसको 1 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 के टर्म्स में 0.6 रेशियो 0.4। तो बोलोगे मैम क्या कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात है, इसको 1 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस कि अगर तुम वापस से लिखना चाहो 0.6 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा एंड दिस विल बी 3/2, ठीक है। तो आ गया ना वापस से 3/2। तो इसको 1 के टर्म में हम कैसे लिखते हैं 0.6 प्लस मतलब कि 0.4। तो अगर आप इनको प्लस करोगे ना तो ये 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 के इक्वल होती है। इतना पॉइंट तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तुम बोलोगे मैम अभी भी आपने हार्डी-विन इक्विलिब्रियम की बात नहीं करी, रुको जरा, सब थमो, ठीक है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी समझ में आया क्या होता है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई अलील कितनी बार उस पॉपुलेशन में रिपीट हो रहा है, समझ में आया, जैसे ब्लैक आई कलर है, कितनी बार एक पॉपुलेशन में आ रहा है, तो 120 इंडिविजुअल का है। अब देखो समझ में आया इतना पॉइंट, समझ में आया ना पूरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाहती हूँ तुम लोगों को। अब जैसे एक पॉपुलेशन, जैसे मैंने अभी तुम लोगों से डिस्कस करी है, एक पॉपुलेशन में 100 बंदे थे, समझ रहे हो, ठीक है। और उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी 0.6 एंड 0.4। मान रहे हो इतनी पॉइंट, मान रहे हो ना मेरी वाली बात, ठीक है। मतलब कि 0.6 क्या था, कैपिटल बी, एंड 0.4 कितना था, स्मॉल बी। एक पॉपुलेशन ए है, मान लो इस पॉपुलेशन ने पोटेंशियल इंटरब्रीड कर दिया, मतलब किसने बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है। तो यहां से बनी पॉपुलेशन बी भाई वही है ना, यहाँ पे 100 बंदों की पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसने आगे बच्चे पैदा करके नेक्स्ट जनरेशन बनाई होगी, नेक्स्ट जनरेशन। और मान लो यहाँ पे 100 बच्चे पैदा हुए, 100 बेबीज, तो इनमें भी तो आई कलर का जीन आया होगा ना, मान लो ना इस पॉइंट को मेरे, ठीक है। तो अगर ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी एज इट इज, पॉइंट करना मेरे यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में चली गई तो ये पॉपुलेशन एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर चल रही है, ठीक है। समझो, डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ये एज इट इज, मान लो यहाँ पे भी कैपिटल बी 0.6 आ गया एंड स्मॉल बी 0.4 आ गया, तो दिस पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन ए जो है वो एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। और जब भी कोई पॉपुलेशन एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो वहां पर कोई इवोल्यूशन नहीं देखा जाता, समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन कैसी है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब होगी, इक्विलिब्रियम में कोई पॉपुलेशन कब होगी, when an allelic frequency pass to the next generation as it is। तो वो पॉपुलेशन कहां पे जाएगी, तो पॉपुलेशन कैसी होगी आपकी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। और जब कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो हम ये देखते हैं वहां पर इवोल्यूशन नहीं होता, नो इवोल्यूशन, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम ये पॉसिबल कैसे है, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ऐसे कैसे हो जाएगा कि जैसे मतलब म्यूटेशन तो होता है, करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, वो मैं कल वाली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। अब तुम सोचो कि मैम ये पॉसिबल कैसे, देखो ये जब भी पॉसिबल है, कोई भी पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर जब ही जाएगी, ठीक है, जब उसने नॉन रैंडम मेटिंग करी हो। नॉन रैंडम मतलब कि कोई प्रेफरेंशियल, नॉन रैंडम बोल रही हूँ सॉरी, रैंडम मेटिंग करी हो, मतलब कि आपको कोई प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं है कि मुझे लड़का लंबा चाहिए, ठीक है, गोरा चाहिए, है ना, ऐसा उसका आई कलर होना चाहिए, ऐसे उसके हेयर होना चाहिए, ऐसे आपके बिल्कुल भी चॉइसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी पॉपुलेशन नो इवोल्यूशन में कब जाएगी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब जाएगी, जब वो रैंडम मेटिंग करेगी। रैंडम मेटिंग मतलब कि कोई भी, जैसे रैंडम मेटिंग किस में हो सकती है, आपका प्लांट्स में हो सकती है। प्लांट्स में कैसे मैम, कोई भी पॉलिनेटर निकला वो किसी भी पेड़ पे जा सकता है भाई, ठीक है। फिशेस में हो सकती है। फिशेस क्या करती है, फिशेस अपने ओवम छोड़ देती है पानी में, ठीक है। और वहीं पे कोई मेल फिश आती है, जैसे मान लो ये फिश है, मजाक नहीं बनाना कोई भी, दिस इज हाउ माई फिश लुक राइट नाउ, ठीक है। ये फिश है, इसने अपने एग रिलीज कर दिया, ठीक है, एंड इसने अपने स्पर्म रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये आपस में मीट करेंगे तो एक रैंडम मीटिंग है, ठीक है, रैंडम, कोई प्रेफरेंशियल मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से समझो। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है कि जब
कोई अलीलिक फ्रिक्वेंसी एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में चली जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉपुलेशन एक हार्डी मीन बाय इक्विलिब्रियम के अंदर चल रही है। समझ में आया इतना पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। और ये कब हो सकती है, और जो पॉपुलेशन हार्डी मीन बाय इक्विलिब्रियम के अंदर जाती है उसमें इवोल्यूशन नहीं होता है, और ये हमेशा मतलब कि रैंडम मीटिंग्स के अंदर हो सकता है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया P + Q = 1, वो इक्वेशन याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो ये सब कुछ लिख लो आप, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। इमेजिन करो कि मैं तुम्हें एक पॉपुलेशन दूं, मैंने तुम्हें एक पॉपुलेशन दी, ठीक है, कोई एक पॉपुलेशन मैंने तुम लोग को दे दी, दिस इज अ पॉपुलेशन, एंड इसकी तुम्हें पी भी पता है, मतलब वही एलीलिक फ्रीक्वेंसी मालूम है, मान लो 0.6, एंड इसका क्यू भी मालूम, मान लो 0.4, ठीक है, ये तुम्हें मालूम है। और मैं तुमसे ये बोल दूं, लेट्स सी, मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें इस पॉपुलेशन में को ये बताना है कि इसमें कितना बंदा होमोजाइगस ब्लैक है, ठीक है, कितना बंदा होमोजाइगस ब्राउन है, ठीक है। मैम समझ पा रहा है वाला पॉइंट, ठीक है। ये छोड़ो, ये तुम बोलोगे मैम ऐसा 0.7 या 0.3 ले लो, ठीक है, इमेजिन कर लो इस टाइम पर। और कितना बंदा हेट्रोजाइगस ब्लैक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये क्या है, मान लो कोई बंदा कितना, ये फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ आपसे इनकी हेल्प से कि बताइए, हमें ये बताइए कितना % बंदा इस पॉपुलेशन में इंडियन उसमें है, ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हो, उसके लिए आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। बचपन में इक्वेशन याद करिए तुमने, a² + b² + 2ab वाली, बस वही यहाँ पे लगा लो थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी p² + q² + 2pq = 1। ये इक्वेशन आपको कब यूज करनी है, जब आपसे वो ये पूछेगा, इनको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब हमारे साथ जानना चाहते हो कितना % बंदा इस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, कितना % बंदे की आंखें ब्लैक कलर की हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, p का स्क्वायर है तो p कितना है 0.7 का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे आप क्या करना, 0.7 × 0.7 कर लेना, ठीक है। इट कैन बी 0.49 एंड कितना आएगा, 49% आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन में 49% बंदा कितना है, ब्लैक आई कलर का है, ठीक है। अब मान लो ब्राउन के लिए निकाल लें, ठीक है, तो ब्राउन का कितना है 0.3 का होल स्क्वायर, Q² है ना, Q जो है वो रेसेसिव के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 0.3 × 0.3 तो कितना हो जाएगा 0.09 = 9%। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। अब मान लो आपसे पूछे कि हेट्रोजाइगस बताओ, भाई ये तो तुम बता लो, हेट्रोजाइगस में कुछ नहीं करना, ठीक है, सिंपली 2p करना है तुम लोगों को हेट्रोजाइगस निकालने के लिए, मतलब कि 2 × p कितना क्या है 0.7 × कितना है 0.3 निकाल लो, ठीक है। 2 × 7 3 = 21, ठीक है, 0.21 आएगा, 2 1 = 2, 0.42 = 42%। कितनी आएगी 42% पॉपुलेशन कैसे होने वाली है उसकी, हेट्रोजाइगस ब्लैक होने वाली है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को हार्डी मीन बाय इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि होगा हमेशा, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हार्डी मीन बाय इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैं आपको वो फैक्टर्स दिखाने वाली हूँ, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कल आपकी क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरी आवाज में मेरा गला भी खराब है, एंड मतलब कि थोड़ा कोल्ड भी हो रहा है, ठीक है, इस वजह से कल आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलरिटी से आपकी क्लास आए, ठीक है। और अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक भी कर दो, किसने रोक रखा है तुम्हें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो और भी अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच।